हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेकशाला में। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज से हम एक नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं वाइब्रेशंस। और इसके मैं डिफरेंट इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो डिफरेंट सीरीज़ में रिलीज़ करूंगा। और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो बेसिकली बहुत ईजी वीडियो चीज़ों पर डिपेंड रहेगा, जिसमें हम सिर्फ बेसिक टर्म्स वाइब्रेशन से रिलेटेड समझेंगे। और अगर ज़्यादा टाइम ना हुआ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं गया, तो हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस भी पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम चलेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारे जो आज के टॉपिक्स है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस के। तो वाइब्रेशन से रिलेटेड जो सबसे पहला टर्म आता है कि वाइब्रेशन होता क्या है। एक वाइब्रेशन जो होता है वो एक पीरियोडिक मोशन होता है विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन होता है जो कि आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक खुद को रिपीट करता है। एग्जांपल हम यहाँ से समझते हैं। ये मेरा एक सिंपल पेंडुलम था और इसे जब ये मीन पोजीशन पे था मैंने इधर धक्का दिया। इधर धक्का देने के बाद ये जो मेरा है इस पाथ को ट्रेस करके बी पॉइंट तक गया, लेकिन बी पॉइंट से फिर ये वापस ओ पॉइंट पर आया और ओ पॉइंट से फिर ये वापस ए पॉइंट पे गया और ए पॉइंट से वापस ओ पॉइंट पे आया। तो इसने ये जो मेरा वाइब्रेशन था ये ओ से बी पर गया, फिर बी से ए पर आया और ए से वापस ओ पर आया। मतलब जिस पोजीशन से इसने शुरू किया था उसी पोजीशन पे वापस आया। देयरफॉर इट इज अ पीरियोडिक मोशन, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन, ये बार बार बी पर जाएगा, फिर ए पर जाएगा, फिर वापस ओ पर आएगा, फिर बी पर जाएगा, फिर ए पर जाएगा, फिर ओ पर आएगा। तो एनी काइंड ऑफ मोशन जो कि खुद को आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम खुद को रिपीट करे, वो पीरियोडिक मोशन होता है। बेसिकली इसका बहुत इजी सा एग्जांपल हम हमारी देख सकते हैं कि जब हम जो लोग स्टील का स्केल यूज करते हैं, एक स्टील का स्केल जब हम यूज करते हैं तो उसे अगर हम उसका एक एंड फिक्स कर देंगे और दूसरे एंड पर उस पर हम कोई फोर्स F लगाएंगे, जैसे कई बार हम उसे खेल खेल में दबाते हैं, बचपन में दबाया होगा, तो वो वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। और ये जो स्टील स्केल है ये अपनी पोजीशन पर बार बार ऊपर जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, और ये एक टू एंड फ्रो मोशन करेगा। देयरफॉर इट इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि जो स्केल है वो सेम पाथ को बार बार ट्रेस कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन सेम पाथ को आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम खुद को रिपीट कर रहा है वो मोशन। देयरफॉर इट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो जो एक पीरियोडिक मोशन होता है ये मोशन खुद को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। बहुत इजी सी इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अभी मैंने इस एग्जांपल में देखा था कि जो मेरा, जब मैंने इस पर एक फोर्स ओ लगाया, एफ लगाया था, ओ इस मास पर, जिसका जो बॉल है, जो भी है, जिसका मास m है, इस पर जब मैंने कोई फोर्स F लगाया था तो ये जो बॉल थी ये स्विंग हुई थी B की तरफ। और B की तरफ स्विंग होने के बाद ये O पर नहीं रुकी थी, ये वापस गई थी सीधी A तक और उसके बाद A से वापस आई थी O पर। तो इसकी जो साइकिल थी वो शुरू हुई थी O पॉइंट से। O से फिर ये B गया, B से A गया और A से वापस O आया। तो जो O से पहले ये B गया, B से फिर O से होता हुआ ये A गया और A से वापस O आया। तो ये पूरे पाथ को ट्रेस करते हुए ये जो पूरी साइकिल, ये जो पूरा पाथ हुआ, सबसे पहले ये पूरी एक सिंगल साइकिल हुई। और जो टाइम इस साइकिल को कंप्लीट करने में लगेगा वही कहलाता है मेरा, जो टाइम लगता है इस साइकिल को कंप्लीट करने में वो कहलाता है मेरा टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड होता है किसी भी वाइब्रेशन का वो होता है उसका कि एक साइकिल कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा, वही होता है टाइम पीरियड उस वाइब्रेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो इसका टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। अब अगर जब मैंने इस पर फोर्स F लगाया था इस मास m पर और इसके बाद ये टू एंड फ्रो मोशन किया था, तो मैंने एक स्टॉप वॉच शुरू किया और यहां पर मैंने ये टाइम नोट किया कि टी टाइम में इसने टोटल कितनी साइकिल कंप्लीट करी है, कितनी बार O से B पर गया, फिर A पर आया, फिर O पर आया, फिर B पर गया, फिर A पर आया, फिर O पर गया। तो इसने टी टाइम में टोटल कितनी साइकिल कंप्लीट करी, यही कहलाता है इसका फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में कितनी बार इसने अपने मोशन को रिपीट किया, वही कहलाता है उसका फ्रीक्वेंसी।
तो अगर मैं इसे स्केल वाले एग्जांपल से लूं कि हमने एक स्टील का स्केल लिया और इसे एक एंड पे फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे एक फोर्स F लगाया, तो ये जो स्केल है ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो एक सेकंड में ये स्केल कितनी बार ऊपर या नीचे गया है, यही कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है किसी वाइब्रेशन का, वो होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम में, कि पर सेकंड में या पर यूनिट टाइम में कितनी साइकिल्स उस वाइब्रेशन ने कंप्लीट करी हैं, वो कहलाता है उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करते हैं हमारे एम्पलीट्यूड की। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एम्पलीट्यूड। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेशन का। इसी एग्जांपल पे फिर से आते हैं, यहां से O से B तक का जो डिस्टेंस होगा, ये होगा इस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, और सिमिलरली O से A का जो होगा ये भी होगा एम्पलीट्यूड। और ध्यान से, क्योंकि एक सिंपल पेंडुलम है, तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, दोनों सेम होंगे। तो जो एम्पलीट्यूड होता है इस साइकिल में, देखिए जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसी भी वाइब्रेशन का मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है किसी साइकिल में वो होता है। तो ये मेरी मीन पोजीशन थी, ये मेरी मीन पोजीशन है, और यहां से वाइब्रेशन मैक्सिमम यहां पर गया और यहां से फिर मिनिमम यहां तक गया। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होंगे, और जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेटिंग बॉडी की मीन पोजीशन से, जहां से उसने वाइब्रेशन शुरू किया था उस पोजीशन से कितना मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट गया है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड के बाद हम बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्री वाइब्रेशंस क्या होते हैं। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, खैर वो हम आगे पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में, सिर्फ मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताता हूं। यहां पर जब ये बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो इसकी ग्रेविटी की वजह से जो ये बॉल थी ये सिंपली नीचे सीधी पोजीशन में लटकी हुई थी, और इस पर जो फोर्स लग रहा था वो mg इधर लग रहा था और इधर स्ट्रिंग का टेंशन था, बस। ठीक है। अब जब ये जो बॉल यहां लटक रही थी, इस पर मैंने कोई फोर्स F लगाकर इसे स्विंग दिया, तो ये बॉल स्विंग करने लगा, लेकिन स्विंग करने के बाद मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया और अब ये नेचुरली स्विंग कर रहा है अपने आप। बार बार इधर जा रहा है, O का बार बार B की तरफ जा रहा है, A की तरफ आ रहा है, B की तरफ जा रहा है, A की तरफ आ रहा है, B की तरफ जा रहा है, A की तरफ आ रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, इस वाइब्रेशन के दौरान इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का वाइब्रेशन होता है फ्री वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इस पर। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो कहलाएगा वाइब्रेशन के दौरान, तो वो कहलाएगा फ्री वाइब्रेशन। और फ्री वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, तो जो फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, जिस टाइम पे ये अपनी मर्जी से वाइब्रेट करता है, उस टाइम पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझने के बाद हम चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टर्म है ये आपने केमिस्ट्री में केमिकल्स की फॉर्म में पढ़ा होगा, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा, मैथ्स में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन यहाँ भी सेम है कि इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के मोशन को हम कितने कोऑर्डिनेट्स से बता सकते हैं, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मान लेता हूं कि ये मैं हूं और मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं, तो और मैं अब किसी टाइम t के बाद इस पोजीशन पे आ गया हूं, फाइनल पोजीशन 2 पर आ गया हूं, तो इस दौरान मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट चला वो मैं x से बता सकता हूं, और क्या वेलोसिटी थी मेरी वो भी x की टर्म्स में बता सकता हूं। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी बतानी है तो दोनों को मैं x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए x, जिससे मैं मेरा डिस्प्लेसमेंट, मेरी पोजीशन, मेरी वेलोसिटी, मेरा एक्सेलरेशन, मैं सब कुछ बता सकता हूं। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जिनसे हम वाइब्रेशन की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई कर सके या उसके मोशन को स्पेसिफाई कर सके, वो होता है उस वाइब्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमारे जो बीटेक होता है, जो भी हमारा कोर्स होता है, गेट या IES, हमारे लिए सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को ही हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रहेगा, क्योंकि
मतलब कि हम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो एंगल टर्निंग थीटा हो, तो हम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पर रहेगा, ना कि मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम और मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने यहाँ शो किया हुआ है इस फिगर में। यहाँ पर मेरा जो मास है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या उसका कितना एक्सेलरेशन है या उसका कितना वेलोसिटी है, ये सब मैं सिर्फ x1 से पता लगा सकता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग में भी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x1 ही होगा। लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट फिगर में अगर मैं देखूं तो इस केस में इसमें तो सिर्फ x2 होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस वाले में x1 प्लस x2 होगा। तो इसमें इस वाली स्प्रिंग के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक x1 चाहिए एक x2 चाहिए, तो इट इज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं थर्ड फिगर को देखूं जिसमें सबसे ऊपर वाले स्प्रिंग में इसमें 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 रहेगा, तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया और ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, जो कि हमें पढ़ना है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन सिस्टम्स पे रहेगा। ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। आगे वाले लेक्चर्स में हम सिर्फ इन सिस्टम से फोकस करेंगे कि किस तरीके से इन वाइब्रेशंस को हम सॉल्व करें, इनके मोशन को स्पेसिफाई करें। तो ये होता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है बाकी की डेफिनेशंस कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। लेकिन दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी की जो डेफिनेशंस हैं इन्हें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोग सलामत रहिए, खुश रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। और उम्मीद करता हूँ मेरी जो पिछली जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी वो आपको समझ आई होंगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वाइब्रेशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और आपको समझ आया होगा वो सब। इसके अगले वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस को कवर करेंगे। तो कुछ अगर मेरे लायक कुछ फीडबैक हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट आपको वीडियो में चाहिए, एंड आई विल डू इट। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।